हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके लिए मैंने आपको मना किया था, मैंने सोचा एक पार्ट में आपको बता दूं। वैसे सिलेबस में नहीं है और हो सकता इस बार भी नहीं आए क्योंकि 2 बार से आया नहीं है। फिर भी अगर आपके टीचर्स कराते हैं और वो आपको दिलासा दिलाते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको कर लेना है। मैं आपको एक पार्ट बताऊँगा, बड़े ध्यान से समझना है। इसी पार्ट में आप समझ जाओगे कि ये होता क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हमारी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें ये द्विघाती समीकरण दिए गए हैं, इन द्विघाती समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करना है। ये विधि में स्टेप इतने हैं कि आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। अगर आप इधर उधर बैठे हो तो आप एक जगह बैठ जाइए, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखना है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, ध्यान हमें रखना है फर्स्ट स्टेप में कि x की पावर 2 के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो हमें ख़त्म करना है। कैसे, हमें सब में 2 2 का भाग दे देना है। यहाँ 2 का भाग दे देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसे मैं सिंपली लिख देता हूँ। इससे ये हमारा कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, x की घात 2 7x/2, यहाँ आएगा हमारा 3/2 बराबर 0। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, x के स्क्वायर के साथ वाला अगर कोई नंबर है, अगर नहीं है तो हमें ये स्टेप तो सीधा लिखना है। अगर है कोई नंबर तो हमें इस तरीके से काट देना है, जो भी वो नंबर है। अब वो गुणा करके कटे या डिवाइड करके, जैसे भी कटे वो ऐसे ही काटना है। तो पहला स्टेप हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या है। अगले स्टेप में सीधा सीधा क्या दिया गया है हमारा, अगले स्टेप में हमारा दिया गया है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इन दोनों को सेम टू सेम उतार देंगे जैसा कि ये दिया गया है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले वाले जो 2 दिए हुए हैं उन्हें बिल्कुल सेम टू सेम हमें उतारना है। इस तरीके से उतार चुके हम। अब हमें क्या करना है, ये हमने उतारे, लेकिन इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को हमें देखना है कितना है, उसका हमें आधा। सबसे पहले आधा कैसे करेंगे, 7/2। इसका अगर हम आधा करेंगे तो 1/2 की गुणा हमें करनी है। तो ऊपर हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/4 इसका आधा होगा। तो हमें इसे लिखना कैसे है, एक बार प्लस में 7/4 की घात 2 और एक बार माइनस में 7/4 की घात 2। इस तरीके से एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ऐसे बोलता हूँ, ध्यान से समझना। हमने पहले स्टेप में x की पावर 2 के साथ वाले नंबर को हटा लिया, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में ये जो दोनों नंबर हैं पहले वाले, ये दोनों नंबर हमने पहले उतार लिए। दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे ही स्टेप में, दूसरे स्टेप में जो हमारा दूसरा वाला जो भी नंबर है उसमें 1/2 की गुणा करके उसे आधा कर लेना है। आधा करके हमारा क्या आएगा, 7/4 आएगा। तो ये जो 7/4 आया है इसको स्क्वायर करके पहले एक बार लिख देना है प्लस में, 7/4 स्क्वायर करके एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार हमें लिख देना है माइनस में। इस तरीके से करना है। फिर जो ऊपर जो नंबर है 3/2 इसे एज इट इज़ उतार देना है, आगे आएगा 0। ये हमारा नॉलेज का पार्ट था, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया। पहले x की पावर 2 के साथ वाला नंबर हटाना है, सेकंड स्टेप में दोनों सेम उतारने हैं, दोनों सेम उतारने हैं। सेकंड वाले नंबर का आधा एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में स्क्वायर करना है। क्लियर, हमारा इतना हो चुका है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि यहाँ हमारा माइनस आ रहा है या प्लस। कैसे, हमारे इसमें 2 चीज़ें निकलेंगी, a + b का होल स्क्वायर, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। दूसरा क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, सॉरी प्लस की, -2ab। इस तरीके से। तो इन दोनों में से कोई ना कोई सा फॉर्मूला हमारा यहाँ बन रहा होगा। कहाँ तक, हमें सिर्फ ये 3 लाइन देखनी है, यहाँ तक हमारा इन दोनों में से कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन रहा होगा। अब आपको ये कैसे पहचानना है कि प्लस का बन रहा होगा या माइनस का, तो हमें पहले नंबर से ही देख लेना है। अगर ये माइनस का है तो समझो हमारा माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर ये प्लस का है तो समझो प्लस वाला होगा। तो फिलहाल क्या है, माइनस का है तो माइनस वाला अप्लाई होगा। तो सेम टू सेम आप देख लो एक बार, ऐसे ही लिखा हुआ होगा। देखो, पहले a की पावर 2 x की पावर 2, b की पावर 2 b की पावर 2 यहाँ लिखा हुआ है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2ab, तो ये हमारा 2ab बनेगा। 2ab कैसे आएगा, इसे भी चेक करते हैं। तो ये कैसे आएगा, a हमने क्या माना, यहाँ पर x माना, और b हमने क्या माना, b हमने माना 2 की गुणा के 7 आएगा ना, 2ab। तो 2a और b क्या है हमारा, 7/4, ये है b हमारा। अब इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा,
तो x 7x बचा ना, यहाँ ऊपर ऊपर गुणा करें, नीचे बचा 2, आ गया ना सेम टू सेम। तो इस तरीके से आ जाएगा, ये भी हमारा क्लियर हो चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नॉलेज वाला पार्ट था, इसे मैं मिटा देता हूँ। इतना हो चुका हमारा। तो थर्ड स्टेप हमने देखा, हमने चेक कर लिया कि वो क्या है। इसके बाद में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने चेक तो कर लिया, अब लिखना भी है। x माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे इसी तरीके से लिख देते हैं। x क्या है हमारा, यहाँ पर a क्या है हमारा, x है, माइनस b क्या है हमारा 7/4, इसका कर देते हैं स्क्वायर। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो बन चुका। बाकी का जो पोर्शन है हमारा इक्वल टू के बाद में चला जाएगा। 7/4 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा और 3/2 माइनस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा जैसा हमने लिखा है, उसी तरीके से चलना है। अभी 49/16 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2, इस तरीके से आ गया। अगर हम इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम लेके हमें पहले सॉल्व करना है, बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो करते हैं, इसका आएगा 16, इसे 16 बनाने के लिए मुझे 8 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर 8 की कर देता हूँ, 24 हो जाएगा। 49 माइनस 24। तो अगले स्टेप में हमारा क्या आएगा, अगले स्टेप में यहाँ से शुरू कर देता हूँ, हमारा आएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पर है ही है हमारा यहाँ बचेगा 25/16। फ्रेंड्स अगला स्टेप किस तरीके से लेना है, अगला स्टेप भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता है, अगर हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, रूट में तो होगा ही होगा, साथ में एक चीज़ और हो जाएगी हमारी, ये हमारा होगा प्लस और माइनस का रूट 25/16। इसका कितना हो जाएगा हमारा, प्लस और माइनस में 2 बार में लिखना है, 7/4 और हम लिख देंगे बराबर में 5/4। एक बार हमारा हो गया प्लस में और दूसरी बार में हम लिखेंगे माइनस में, 7/4 बराबर माइनस का हो जाएगा 5/4। इस तरीके से दोनों स्टेपों में हमने लिख दिया, जैसे कि हम पहले से लिखते आ रहे हैं, क्योंकि हमें x की 2 वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में निकालते हैं। अब x बराबर 5/4 ये हो गया, माइनस का था वो प्लस में हो गया 7/4, तो x बराबर 12/4 आएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ किस तरीके से आएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 7/4। अब हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा, 7 में से 5 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू आती है वो आती है 1/2। तो इस तरीके से हमने x की दोनों वैल्यूज़ निकाली। पहली हमारी x बराबर 3 आ गई, उसके आगे x बराबर 1/2। यही हमें निकालना था। पर जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। x की पावर 2 के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो हटा देना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो पहले 2 हैं वो उतार लेने हैं हमें बिल्कुल सेम टू सेम, और जो दूसरा वाला है उसमें 1/2 की गुणा कर देनी है ताकि उसका आधा आ जाए, मतलब उसका आधा कर देना है। और जो उसका आधा आएगा उसका एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में करना है, जो बचा है वो मैटर उतार लेना है। उसके बाद में प्लस वाला फॉर्मूला बनना है तो प्लस वाले फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस का बनेगा तो माइनस के हिसाब से उतार लेना है। जो बाकी बचा वो एज इट इज सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते ये जो स्क्वायर है इधर रूट में ले जाना है, प्लस और माइनस के रूट में, और फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख देना है। 2 वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी एक्स की, एक x बराबर 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा x बराबर 1/2। देखो कितना सिंपल था। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके टीचर्स बोलते हैं स्कूल वाले कि ये आ सकता है तो आप जमकर प्रैक्टिस कर दो। ये भी मैंने आपको कर दिया है, एक आपकी टेंशन खत्म हो गई है, आपको बार बार ये देखना है। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे बढ़िया तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव इन क्वेश्चन 1 एबव बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। हमें क्या करना है, हमने अब तक पहले गुणनखंड विधि से मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, जितने भी रूट्स निकाले थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, द्विघाती समीकरण, उसी से हमें करना है। तो द्विघाती समीकरण जो होता है हमारा होता है x बराबर b प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा b की पावर 2 माइनस 4ac और नीचे हमारा आ जाएगा 2a। इस तरीके से हमारा फार्मूला बनेगा। तो इस फार्मूला को हमें याद रखना ही रखना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो इसका अगला रूप ये हो सकता है। ये कैसे होगा, जो हमारा d है उसके इक्वल हो जाएगा b की पावर 2 माइनस 4ac। b की पावर 2 माइनस 4ac की जो भी वैल्यू होगी हम वो d के इक्वल में रख देंगे, तो ये फार्मूला छोटा हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है, d की वैल्यू निकालनी है पहले हमें, सबसे पहले b की पावर 2 माइनस 4ac, जो उसकी वैल्यू आएगी वो d की जगह पर रख देनी है और उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस जो इस्तेमाल होगा ये कैसे यूज़ होगा, क्यों होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
सॉल्यूशन करना शुरू कर देना है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो आप जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म रखने के बाद में हमें क्या करना है, ए बी और सी इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ए का मतलब क्या है, एक्स की पावर 2 के साथ वाला, तो क्या है हमारा 2 है। अब हम देखेंगे एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ वाला क्या है हमारा माइनस का 7 है, हमें साइन के समेत रखना है। सी टर्म क्या हो गया हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म, वो हो गया 3, अचर पद हमारा 3 है। तो ए की वैल्यू ये हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 7 और सी की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, d बराबर बी की पावर 2 माइनस 4ac। तो एक और चीज़ याद रखनी है हमें, हमारा b की पावर 2 माइनस 4ac जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब छोटा मतलब माइनस में नहीं होगा। अगर ये माइनस में होगा तो उसके रूट नहीं निकल सकते। अगर ये माइनस में आता है तो हम यहीं कहीं क्लोज कर देंगे। सबसे पहले जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो क्वेश्चन हमारा वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करना शुरू करते हैं। ये तो आप ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ b क्या है, माइनस का 7, माइनस के 7 की पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए क्या है 2 है हमारा और c क्या है 3। अब मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ a बराबर 2, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर हो गया 3। तो अब d की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हमारा हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, माइनस का 24 हो गया। अब 49 में से 24 को घटा देना है, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 25 आ गया हमारा। अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं इसे। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। ये तो हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे x बराबर b क्या है हमारा 7 है, तो एक तो पहले से ही माइनस है, एक नंबर वाला माइनस रखना है जो b के साथ में है, वो हमने रख दिया। प्लस माइनस करके d की वैल्यू हमारी 25 आई है, 25 रख देंगे अपॉन 2 इंटू, तो 2 के साथ में जो a है हमारा इसकी गुणा करनी है 2 में, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 2 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो हो गया प्लस का 7, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं, प्लस का 7 हो गया। अब प्लस या माइनस करके यहाँ हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निकल आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो करने के लिए मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझना है। अब इस टर्म को हमें 2 बार लिखना है। हमें लिखना है x बराबर, पहले लिखना है प्लस में 7 प्लस 5 बटे 4, लाइन खींच देते हैं। अब दूसरा लिखना है माइनस में 7 माइनस 5 अपॉन 4, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 और 5 हो जाएंगे 12 बटे 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, हाँ यहाँ 2 बचेगा तो 2 बटे 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 1 बटे 2 आ गया। हमारे सामने दोनों रूट निकल के आ गए हैं, x का 3 और x बराबर 1 बटे 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और जैसे ही हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप फटाफट से सीख चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट में पहले हमें वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो a क्या आएगा हमारा, a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 4√3, मतलब यही आ जाएगा हमारा पूरा। तो ये सेम रखना है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। c हमारा आ जाएगा 3। तो अब हमें सॉल्यूशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें d निकालना है। तो d कैसे निकालते हैं, b की पावर 2 माइनस 4ac, मतलब ये जो वैल्यू होती है d के बराबर होती है, तो हमें यही निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, b की वैल्यू लिखनी होगी। b कितना है हमारा 4, रूट के अंदर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 4 और c है हमारा 3। तो अब देखते हैं करते क्या है, 4 हमारा स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का रूट जो है वो हट जाएगा, हमारा सिर्फ 3 बचेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 16, 16 3 48, ये हो जाएगा हमारा 48, और ये भी 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो हमारा d क्या आया, 0 आया। अब हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d आएगा अपॉन 2a।
तो अब हमें आसान यहाँ ये है कि हमें b की वैल्यू रखनी है। बस b की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 4 रूट के अंदर 3 प्लस माइनस में ये पूरा 0 रख दो, क्योंकि जब d की वैल्यू 0 आई है तो हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस 4 से ये वाला 4 कट सकता है, तो ऊपर आएगा माइनस का √3 अपॉन 2। इतना ही हमारा इसका आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि हम इसे प्लस और माइनस में क्यों लिखते हैं, यहाँ प्लस और माइनस में हम क्यों लिखते हैं। तो ये तो आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आपको ठीक तरीके से एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि मान लो हमने √4 की अगर वैल्यू निकाली है तो इसकी आएगी 2, और दूसरे शब्दों में -2 भी आ सकती है, क्योंकि ये प्लस का 4 हो या माइनस का 4 हो, हमारा 2 या माइनस का 2 ही आएगा। ये प्लस और माइनस में वैल्यूज़ होती हैं हमेशा। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा होता 25 माइनस का, तब भी इसका आंसर 5 आता, और अगर ये प्लस का होता तब भी इसका 5 आता। तो ये माइनस का 5 भी हो सकता है, प्लस का 5 भी हो सकता है, इसलिए दोनों साइनों में हमारी वैल्यूज़ रखी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से था, और हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। आप इस फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। सेकंड आपके समझ में आया होगा। 3 थोड़ा अलग है। इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने से पहले हम इसे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आप लोगों को ट्रिक सीखनी है। ट्रिक क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे x माइनस 1/x है। क्या किया, x के नीचे 1 रख दिया। यहाँ कुछ था नहीं लेकिन 1 मान लिया। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, जब x की x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1 बराबर 3। 3 के नीचे मैं 1 मान लेता हूँ। और ध्यान रखना, इसने पहले से ही शर्त दी है कि यहाँ x बराबर 0 नहीं है, तो हमें x बराबर 0 नहीं मानना है, हमें कोई ना कोई वैल्यू माननी है x की। मतलब वो कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन 0 नहीं होगी। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3x। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो अब बराबर के पहले सारी चीज़ों को हम ले आएंगे। x की घात 2 माइनस 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम निकालना शुरू करते हैं। a बराबर क्या है हमारा 1, b बराबर क्या है हमारा माइनस का 3, c बराबर क्या है हमारा माइनस का 1। अब तो आप समझ गए होंगे वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो अब हमें निकालना है d की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले b की पावर 2 माइनस 4ac, तो b की पावर क्या है 3, 3 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1 गुणा माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9, और 4 एकम 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी आई, 13 आई। अब हमें क्या करना है, रख देना है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंडर d अपॉन 2a। अब रखते हैं माइनस की b, तो माइनस का b हमारा यहाँ भी माइनस है और वहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर रखना है। प्लस माइनस d की वैल्यू 13 है, 13 लिख देते हैं अपॉन 2 इंटू a क्या है हमारा, a है 1। तो अब मैं इसे रफ करके यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। तो इसके बाद में स्टेप जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इसका स्टेप बनेगा हमारा 3 प्लस माइनस 13 अपॉन 2 x की वैल्यू। अब हमें टुकड़ों में रख देते हैं, x बराबर 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और दूसरी तरफ रख देंगे x बराबर 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। प्लस और माइनस में, ये प्लस और माइनस हमने इस तरीके से रख दिया। तो यही हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू आई है हमारी 3 माइनस रूट के अंदर 13/2, और दूसरी वैल्यू आई है हमारी x बराबर 3 माइनस रूट के अंदर 13 अपॉन 2। दोनों वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं, यही हमारे रूट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का ये पार्ट तो हो जाता है। अगला पार्ट थोड़ा हार्ड है, मैं उसे भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आइए दोस्तों 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हम सेम रखना है, x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस 7 में। ये तो हो गया हमारा नीचे। ऊपर अब ये तो है हमारा नीचे, तो इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। तो माइनस हमारा यहाँ 7 आ जाएगा बराबर x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 11 अपॉन 13। तो इसके अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। ये माइनस है, इसकी वजह से पूरा साइन ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, देखो हमारा x माइनस 7 माइनस का x माइनस का 4 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की घात 2, x की x में करेंगे, फिर करेंगे 7 में माइनस का 7x, फिर करेंगे 4 की x में तो 4x, फिर करेंगे 4 की 7 में, तो ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस का इक्वल टू 11 अपॉन 13। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 11 आ जाएगा, और यहाँ हमारा ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का बचेगा 3x। तो यहाँ 3x बचेगा हमारा माइनस का 28।
या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी करते, तो मैं इसे डायरेक्ट काट देता हूँ यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 3x माइनस 28, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इस तरीके से। अब x की घात 2 माइनस 3x, जब इसे हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी। अब हम इसमें क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो हम क्या निकालेंगे अब यहाँ, अब हम निकालेंगे d बराबर b की पावर 2 माइनस 4ac। इसे कैसे निकालेंगे, तो b की पावर 2 कर देंगे, b है हमारा 3, तो 3 की घात 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। तो अब क्या आएगा यहाँ 9 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 8, यहाँ आ जाएगा हमारा 1। तो हमारी d की वैल्यू 1 आई। सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो हम इसे फॉर्मूला में रखना शुरू करते हैं। तो माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ, d की बजाय मैंने डायरेक्ट 1 रख दिया, मतलब वैल्यू रख दी जो हमने निकाली है 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी, तो यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं ना, फिर यहाँ बनेगा माइनस का 3 और ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा इस तरीके से। तो प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये रूट से निकल जाएगा 1 की पावर 2 ऐसे करके यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो तरफ इसे रख देंगे, 3 प्लस 1/2, तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ 4/2, तो 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 2, और दूसरी तरफ अगर हम रखें तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1/2, यहाँ हमारी आ जाएगी 2/2, यहाँ हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे रूट्स कितने निकले, x बराबर 2 और x बराबर 1। बस यही हमारा आना था। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई, उसके बाद में हमने आंसर ले आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में आया होगा, सारे स्टेप समझ में आए होंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम समझेंगे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन हमने तेजी से पढ़ा, लेकिन आराम से समझेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, हमें रेसिप्रोकल करके उसकी एज को सम करना है। कौन कौन सी, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, मतलब अब से 5 साल बाद की। तो प्रेजेंट एज के 5 साल बाद और प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है और प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद में क्या आएगा, 1/3 आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करनी है हमें प्रेजेंट एज। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूँ, इसे भी हम बड़े ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे रहमान की एज को। तो हमने मान लिया अब उसकी एज है x। तो अब अगर हम उसकी एज को x मानेंगे तो 3 साल पहले कितनी होगी। तो मैंने आपसे बार बार कहा है, अगर पहले की एज पूछे तो उतनी ही एज माइनस कर देनी है जितनी की पूछी गई है। अगर बाद की पूछता है तो बाद में उतनी ही एज माइनस कर देनी है प्रेजेंट एज में जितनी की बताई गई है। तो पहले 3 साल पहले की एज हम बनाएंगे तो x माइनस 3 बनेगी, और अगर हम 5 साल बाद की बनाएंगे तो x प्लस 5 बनेगी। ये हमने बनाई एजेस उसकी। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लिखी हैं, बाकी आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने लेट किया कि रहमान की एज x है, 3 साल पहले होगी x माइनस 3 और 5 साल बाद होगी x प्लस 5। ये तो पूरा क्लियर है हमारा। अब हमें इनका रेसिप्रोकल करना है। हमें इतना तो पता ही है कि कोई नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन में बनाना है तो उसके नीचे हम 1 तो मानते ही मानते हैं। तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से तो है ये। अब अगर हम इन्हें रेसिप्रोकल करें तो हमारा हो जाएगा 1/x माइनस 3, दोनों को प्लस करेंगे 1/x प्लस 3। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल हम कर चुके हैं, और बराबर कितना आएगा, 1/3 के बराबर होगा। ये इसकी एजेस इसने बताई है। तो हमें इसको सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद में हमें सॉल्व कर देना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम स्टेप कैसे लेंगे, तो मैंने आपको बताया है, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x माइनस 3 तो है इसके नीचे, तो इसका मतलब सिर्फ x प्लस 5 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 यहाँ नहीं है, यहाँ x प्लस 5 है, तो यहाँ हम सिर्फ करेंगे x माइनस 3 की मल्टीप्लाई। अब नीचे हम इन दोनों की कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x की x में करेंगे x की घात 2, x की 5 में करेंगे 5x, 3 की x में करेंगे 3x, 3 की 5 में करेंगे माइनस का 15 बराबर 1/3। तो अब ये हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा हमारा, वो भी प्लस का, अपॉन x की घात 2 प्लस 5 में से 3 जाएगा, मतलब 5x में से 3x जाएगा, तो हमारा 2x बचेगा,
माइनस का 15 बराबर 1/3। इसके आगे की सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की हम ऊपर करेंगे और 1 की हम यहाँ करेंगे। तो करते हैं शुरू। x की घात 2 प्लस 2x माइनस का 15 सेम आ जाएगा हमारा। अब 3 की यहाँ करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये पूरा हो गया हमारा। अब आगे जितनी भी टर्म ये इक्वल टू के बाद में है, इक्वल टू से पहले लाते हैं। x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6। तो अब 2x यहाँ है और माइनस का 6x यहाँ है, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4x। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम या तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या हम करें फैक्टराइजेशन मेथड से, आपकी मर्जी है। तो मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ। हमें यहाँ देखना क्या है, हमें देखना है कि हमें गुणा करके तो 21 लाना है। तो 21 लाने से पहले हम बाहर बाहर वाले नंबरों की गुणा कर देंगे। ये 1 है, ये 21 है, तो 21 ही आएगा। तो गुणा करके मतलब 2 नंबर हमें ऐसे रखने हैं कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए, और अगर माइनस करें तो 4 आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस की है, अचर पद हमारा माइनस का है। अगर ये नंबर हमारा माइनस का होता है तो हमें माइनस करके लाना होता है। तो हमें ऐसे कौन से नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में तो 21 आ जाए और माइनस करें तो 4 आ जाए। तो अगर हम 7 × 3 करें तो 21 आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 7 या माइनस छोड़ो, अगर मैं 7 में से 3 को माइनस करूँ तो हमारे यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हैं जिनके हम इस तरीके से फैक्टर करें तो इन शर्तों को फॉलो कर देता है। तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, चलते हैं आगे के स्टेप सॉल्व करने के लिए। तो फैक्टर करना शुरू करते हैं। x की घात 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा 7 - 3 बाहर x आ जाएगा माइनस का 21 = 0। ये पोर्शन हमारा अलग था। इसके बाद में x की घात 2 माइनस का 7 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ x और आ जाएगा हमारा, माइनस का 7 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। पूरी शर्तें हो गई हमारी। आगे 21 आ जाएगा बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा x - 7। यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम ले लेंगे प्लस का 3। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। 21 को काट देंगे तो 7 बचेगा। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं, एक लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0। अब इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर। इक्वेशन में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तो x - 7 बराबर 0, x + 3 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 3। और आप सभी समझते हैं कि माइनस में हमारी एजेस नहीं हो सकती हैं, माइनस में किसी की उम्र नहीं होती है, इसलिए उम्र जो मानी जाएगी हमारी, एज जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी प्लस में। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं इन चीज़ों को, किस प्रकार से हम उसकी एज को मानेंगे। उसने बोला है कि परसेंटेज बतानी है, तो अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें परसेंटेज बतानी है। हमने बता दिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है, आपको पूरा लिखना है, एज जो है वो है 7 साल का वो है। यही हमें दोस्तों निकालना था। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। बड़ी बारीकी से पढ़ना है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दें, दोनों से सेम आंसर आएगा। x बराबर 7, तो वो 7 साल का होगा प्रेजेंटेज में, यही हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान से समझना है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो बड़े ध्यान से हमें समझना है। इसने बोला है कि एक सैफ का क्लास में टेस्ट हुआ, इंग्लिश और मैथ के जो मार्क्स थे टोटल उसके थे 30। अब इन्होंने बोला है अगर मैथ में उसके 2 मार्क बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाएं, उनकी मल्टीप्लाई 210 बैठेगी, मतलब 210। अब हमें ये बताना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है। हमने क्या किया, पहले मैथ के मार्क को हमने x मान लिया, मैथ के मार्क को हमने x मान लिया। अब इसने क्या बोला है, दोनों के मार्क को अगर हम प्लस करें तो 30 आएगा। तो मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। अगर मैं x प्लस मान लो यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, मैथ के x माने थे, इंग्लिश के मैंने ई मान लिए, मतलब इंग्लिश की ई मानी। अगर मैं इन दोनों के मार्क प्लस करूँ तो कितने आते हैं, 30 आते हैं। तो इंग्लिश के मार्क निकालने के लिए मैथ के मार्क मुझे इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे इंग्लिश के जो मार्क माने जाएंगे वो माने जाएंगे 30 - x। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 - x। तो ये दोनों हमने निकाले।
तो बहुत ही सिंपल हमारा निकल आया। तो दोस्तों इंग्लिश के और मैथ्स के मार्क हमने निकाल लिए। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, मैथ में तो 2 प्लस कर देना है, मतलब 2 मार्क इसने प्लस कर दिए। फिर मल्टीप्लाई करनी है इंग्लिश में से 3 घटाकर, क्योंकि इसने क्या बोला है 3 लेस करने हैं इंग्लिश में से और 2 मोर करने हैं मैथ में। हो गया ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बताई है 210। अब हमें इसे सॉल्व करना शुरू करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो 30 में से 3 जाएगा 27 बचेगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम करते हैं x का 27 में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 27x, फिर करेंगे माइनस के x में x का प्लस के का, तो यहाँ x की पावर 2 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 का 27 में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 54। फिर हम करेंगे 2 का x में, तो माइनस का 2x आ जाएगा बराबर 210। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं 210 को बराबर से पहले ले आऊँगा, तो साथ में करते हैं। पहले हम लिखते हैं माइनस का x की घात 2। अब ये 27 है, ये 2 है, अगर 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर प्लस का 25x। ये खत्म हो गया हमारा। अब जो 54 है हमारा, 54 तो प्लस का है, लेकिन 210 हमारा माइनस का हो जाएगा। तो अब मैं 210 में से अगर 54 को घटा दूंगा तो 156 बचेगा, माइनस x की घात 2 प्लस 25x, माइनस का बचेगा यहाँ पर 156 बराबर 0। एक और बात ध्यान रखनी है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक जिसकी वजह से ये बन रहा है, अगर वो हमारा माइनस का है स्टार्टिंग वाला, तो उसे हम प्लस कर लेंगे माइनस की मल्टीप्लाई करके। ये सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसा होना है हमारा, सिर्फ इक्वेशंस में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता। तो ध्यान रखना, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से, आपकी मर्जी है। आपके लिए दोनों मेथड खुले हुए हैं। हम इसे कर देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है, तो 156 ही हमारा आएगा। उसके बाद में हमें ये देखना है कि ये टर्म हमारी प्लस की है माइनस की। अगर ये प्लस की है, प्लस करके हमें लाना है 25। अगर ये माइनस की होती है तो माइनस करके 25 लाते, और हमें गुणा करके लाना है 156। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो हमें फैक्टर बनाने हैं। तो हम 156 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 13 एकम हो जाएगा 13। अब इनके फैक्टर कैसे बनाएंगे हम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर हम 13 में 12 की गुणा करें तो हमारा 156 आएगा। इसके फैक्टर हैं तो गुणा करके तो आसानी से आ जाएगा। अगर हम 13 और 12 को प्लस करेंगे तो 125 आएगा। हमें प्लस करके यही लाना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं x की घात 2, यहाँ हो जाएगा हमारा 13 प्लस 12, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 156 बराबर 0। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा स्पेस बन जाए। इसके बाद क्या होगा, x की घात 2 माइनस 13x, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 12x प्लस का 156। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हम करते हैं इसे। इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 13, यहाँ हम ले लेंगे माइनस का 12 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 13। ऐसा क्यों, क्योंकि 12 निकाल देंगे तो 13 बचेगा, बराबर का 0। अब हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को रखकर और ब्रैकेट के बाहर वाले को रखकर इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो पहली वैल्यू क्या आएगी हमारी, x बराबर 13 और दूसरी आएगी x बराबर 12। तो हमारी दोनों वैल्यूज देखो क्या आई हैं, पहली आई है x की 13, दूसरी आई है x की 12। हम कोई सी भी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो मैथ के नंबर हमने कितने माने थे, मैथ के नंबर हमने x माने थे, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, मतलब 13। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश के प्लस करके मैथ के प्लस करके 30 बैठे थे हमारे, तो इंग्लिश के निकालने के लिए मैथ के हम माइनस कर देंगे। तो मैथ के कितने हमारे 13 हैं, तो 13 जब 30 में से माइनस होंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। तो मैथ के आगे हमारे 13 और इंग्लिश के आगे हमारे 17, यही हमें दोस्तों निकालने थे। तो था ना दोस्तों आसान। अगर हम पहली x वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो हमारे मैथ में 13 आते हैं, तो इंग्लिश में आते हैं 17। अगर हम 12 मानते हैं तो हमारे कितने आते हैं, 12 आते हैं, और इंग्लिश में आते हैं 18। आप ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो आपको दोनों लिखने हैं इफ़ करके। तो आपको ध्यान रखना, ये इस तरीके से रख सकते हैं आप। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, हमें बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझना है। स्कूल की स्टेटमेंट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। दोनों वैल्यूज़ को रखकर नंबर एक एक नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।
हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। हमें सारे क्वेश्चन प्यारे लगेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान लगते जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के निचोड़ को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, तो बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमें क्या करना है, इसकी साइड्स निकालनी है। तो इसमें देखो समझने वाली क्या बात है। समझने वाली ये बात है, मैंने ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। इसमें हमारा बेस क्या है, ये। इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, ये, जिसे हम बेस बोल रहे हैं। और हमारी शॉर्टर साइड कौन सी है, ये। तो शॉर्टर साइड को मैंने एक्स मान लिया क्योंकि दोनों शॉर्टर साइड से ही इन्होंने कंपेयर किया है। तो शॉर्टर साइड हमारी एक्स हुई और इसने बोला है जो लार्जेस्ट साइड है हमारी वो 30 ज़्यादा है। तो वो 30 ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 30 हुआ। तो मैं इसे कर देता हूँ एक्स प्लस 30। दूसरी शर्त पूरी। तीसरी शर्त क्या बोली है इसने, जो डायगोनल है हमारा, जिसे हम विकर्ण बोलते हैं, वो हमारा 60 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इसी तरीके से कंपेयर हुआ है। वाले फॉर्मूला में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम कैसे निकालें, किस तरीके से हम बनाएं इसे, किस तरीके से क्वाड्रेटिक बनाएं। इसमें तो प्लस माइनस जोड़ घटाना कुछ नहीं दे रखा, तो हमें निकालना कैसे है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें किससे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। मैंने पहले लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय हमारी बनती कैसे है, हमारा परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस के स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसे सिंपल समझें तो ये जो साइड है हमारी, ये कौन सी होगी, हमारी पी हो गई, जो परपेंडिकुलर, जो हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरीके से। और ये हमारा बेस हो गया, जिसे हम बेस बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं आधार। ये लंब है और ये आधार है। और ये जो है हमारा हाइपोटेनियस है, जिसे हम कर्ण या विकर्ण बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हम करेंगे इसकी पावर 2। इसकी पावर 2 क्या है हमारी, एक्स की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का क्या मतलब है, एक्स प्लस 30 की पावर 2। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है हमारा एक्स प्लस 60 की पावर 2। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स की घात 2, ये हमारा खुल जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो खोल देते हैं एक्स की घात 2 प्लस, अगर हम इसका करेंगे तो इसका आएगा 900, क्योंकि 30 का जो स्क्वायर होता है 900 ही होता है, आप करके देख लेना। प्लस इसका हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब 60 एक्स के बराबर हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही खोलेंगे हम, एक्स की घात 2 प्लस, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि ऐसे ही तो करते हैं हम स्क्वायर में। प्लस अब यहाँ हो जाएगा हमारा 120x। इतना हमारा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसकी याद आएगी हमारी 2x की घात 2 प्लस 900 प्लस 60x माइनस का x की पावर 2। ये इक्वल टू के पहले आना शुरू होंगे, सबके साइन चेंज होंगे। तो इनके हम साइन चेंज कर देते हैं इस तरीके से, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये 2x की पावर 2 हुई है, 1x, तो यहाँ रह जाएगा हमारा x की पावर 2। अब हम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ बचेगा माइनस का 60x, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 3600 में से 900 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। अब हमें फैक्टर कर देने हैं, तो हम करते हैं बाहर बाहर वाले नंबरों की गुणा। तो हमारा ये आएगा 2700, इतना ही आएगा ना। अगर हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर हम किस तरीके से कर सकते हैं, 30 गुणा 90, 9 तिया 27, 2 जीरो लग जाएंगे, या 90 गुणा 30 हो जाएगा। तो इसे निकालेंगे कैसे, हमें माइनस करके तो 60 लाना है, गुणा करके 2700 लाना है। तो अगर हम 90 में से 30 घटाएं तो हमारा 60 आ जाएगा। तो करते हैं x की पावर 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 90 माइनस 30 और ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा माइनस का 2700। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद में क्या आएगा, x की पावर 2 माइनस 90x प्लस का 30x और माइनस का 2700। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 बचेगा। यहाँ प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 90 बचेगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला लेते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लेते हैं। दोनों को उतारने के बाद में 0 के बराबर दिखा देंगे। अब इस जगह पर इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे होगा देखो, अब हमें करना है x माइनस 90 बराबर 0, फिर हमें करना है x प्लस 30 बराबर 0। वह जो होगा हमारा हो जाएगा प्लस का 90 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में हमारी कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई लेंथ होती ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, x बराबर 90 मानना है। तो अब देखते हैं शर्त क्या क्या है हमारी। इसने क्या बोला है, इसने बोला है शॉर्टर साइड हमारी कितने की होगी, अब
90 मीटर की हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लॉन्गर साइड को देखते हैं। तो लॉन्गर साइड में हमें क्या करना है, 90 में कितने प्लस करने हैं, 30 प्लस करने हैं। अगर मैं 90 में 30 प्लस करूँगा तो 120 आएगा, 120 मीटर। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 में हमें प्लस करना होगा 60, हमारा आ जाएगा 150 मीटर। यही हमें निकालना था। तो जो लेट करना है वो ज़रूर लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है स्कूल के हिसाब से जो भी लिखवाई है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में समझाएंगे ताकि ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम समझेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। हमने क्या देखा कि दो स्क्वायर्स दिए गए हैं, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। जो छोटा वाला है उसके 8 गुना है बड़ा वाला। तो हमें लिखना कैसे है, हमने लार्जर को कितना मान लिया, x मान लिया, और स्मॉलर को y मान लिया। तो हमने लार्जर से ही शुरू किया। पहली शर्त को पढ़ना है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों नंबरों के स्क्वायर्स का वो 180 है। अब अगली शर्त क्या है, इसने बोला है जो छोटा हमारा ये स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है हमारा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये इसके 8 गुना के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर जितना होगा उतना इसका 8 गुना होगा। तो इतना सा ही हमें समझना है। अब अगली शर्त क्या है, इसने बोला है दोनों स्क्वायरों का जो डिफरेंस है हमारा वो 180 है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अब कैसे करेंगे, यहाँ तो 2 वेरिएबल्स आ गए x और y। अब निकालें कैसे, तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमने यहाँ देखा y स्क्वायर के बराबर क्या है, 8x है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ऐसे भी माना जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस सॉल्यूशन पर ध्यान दें। अब अगला स्टेप क्या होगा, x की घात 2 माइनस 8x, ये बराबर से पहले आ जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। देखो फैक्टर कितने आसान है, मुझे इसी में फैक्टर दिख रहे हैं। अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, बाहर वाले नंबर की गुणा करनी है। तो यहाँ कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो मुझे गुणा करके 180 लाना है, और मुझे क्या करना है, माइनस करके क्या लाना है, माइनस करके लाना है 8। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 18 की 10 में गुणा करूँगा तो 180 आ जाएगा। अगर मैं 18 में से 10 को घटा दूँगा तो 8 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x की घात 2 माइनस 18 माइनस 10, ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा, 180 बराबर 0। अब x की घात 2 माइनस 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ हम कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा x माइनस 18, यहाँ प्लस का 10 ले लेंगे, यहाँ x माइनस 18 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक बाहर वाला, x माइनस 18 और x प्लस 10, हम क्या करेंगे, लगा देंगे इन्हें। तो x माइनस 18 0 के बराबर, x प्लस 10 0 के बराबर, x बराबर 18 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी x बराबर माइनस 10। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, हमें प्लस की वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, जगह बनाने के बाद में हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो x की वैल्यू रखना कितना आसान है। हमने क्या देखा कि y की पावर 2 के बराबर है 8x। तो हम लिख देते हैं y की पावर 2 इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे यहाँ पर 18, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है। तो ये आ जाएगा हमारा y की पावर 2 बराबर 144। और हमें पता है कि स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू के बाद में ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा 144। तो y कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। x हमारा है 18 और y हमारा है 12, यही हमें निकालना था। तो जो हमने लेट किया है वो हमें अच्छे से लिखना है, बढ़िया तरीके से प्यारी सी स्टेटमेंट लिखकर। आपको पूरे नंबर तभी मिलेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हमको समझना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 km एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hours लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कोई ट्रेन है जो किसी यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, मतलब कोई निश्चित चाल है, वो हमें मालूम नहीं है। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिया।
अगर हम उसे x मानते हैं तो मान लो कोई x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर। फिर इसने क्या बोला है, अगर मैं इसमें स्पीड को बढ़ा दूं, मतलब जो स्पीड है हमारी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लेती है उसी दूरी को तय करने में। 360 किलोमीटर ये चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर, जितना भी टाइम ये लेती होगी, मान लो मैं लिखता हूँ 360 360 अपॉन x। अगर मैं स्पीड का डिवाइड कर दूँ 360 में, मतलब डिस्टेंस में, तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये वो स्पीड है जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जिस पर वो पहले से ही चल रही है। तो हमें क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, 360, मतलब उतनी ही दूरी रखनी है, लेकिन स्पीड में हम क्या करेंगे, 5 बढ़ा देंगे, जैसा कि इसने बोला है। ये यूनिफॉर्म स्पीड थी हमारी और इसमें हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, टाइम हमारा घटेगा, उतनी ही दूरी को तय करने में कम समय लेगी। तो ज़्यादा समय कब लगेगा, यहाँ, और कम समय यहाँ पर लगेगा। अंतर कितना है हमारा, 1 आवर का, 1 घंटे का। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। ये लिखा कैसे, सबसे पहले हमने ट्रेन की जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड उसको x माना, फिर हमने क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड बढ़ने के बाद में जो उसके अंदर डिफरेंस आया वो आया 1 घंटे का। तो वो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में स्पीड की डिवाइड करनी पड़ती है, तो हमने डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दिया, फिर जो हमने स्पीड बढ़ाई उस स्पीड का जो डिस्टेंस है हमारी पहले से ही उसी में डिवाइड कर दिया। दोनों में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटे का आएगा। तो आपके बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और ऊपर हमारा क्या आएगा, x इसके नीचे है, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। x प्लस 5 की होगी इसके ऊपर वाले नंबर में, तभी तो इक्वल होगा ये। तो करते हैं 360 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 5 में, बीच में माइनस रख देते हैं। अब इस x की 360 में हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहले से ही है। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं 360x इक्वल टू 1। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। अभी 360 के x में करेंगे, 360x 5 की करते हैं, 5 0 0, 5 6 30, 3 हमारा कैरी चला जाएगा, 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18। अब माइनस आ जाएगा हमारा 360 10, 360x। अब नीचे करते हैं, तो नीचे क्या आएगा हमारा, x की x में करेंगे x की घात 2, x की 5 में करेंगे 5x आ जाएगा, और इक्वल टू के बाद में जो 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, हमारा सेम रहेगा। अब हम इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ भी 1 है और नीचे भी 1 माना जाएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी। तो कैसे होगी, इसमें करेंगे ये सेम आएगा, इसमें करेंगे ये सेम आएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ बदलना है हमें। क्या बदलना है, माइनस का 360 प्लस का 360 ये कट जाएगा, ऊपर हमारा बचेगा सिर्फ 1800। इसका अगला स्टेप होगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे पहले लिख देंगे, इक्वल टू के बाद में इसे लिख देंगे, तो फिर भी इधर आके माइनस का होगा। ये स्टेप जो है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x की घात 2 प्लस 5x इक्वल टू के बाद में जब ये जाएगा, जैसे कि हमने इस 1 की इन दोनों में करी तो ये इधर आ गया, इक्वल टू के बाद में इस 1 की हम करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू के बाद में पूरा, ये इधर प्लस में आता तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो पहले ही मैं लिख लेता हूँ सीधा सीधा ऐसे, मतलब मैं यहाँ लिख के मिटा दूंगा, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5x बराबर 1800, इस तरीके से। अब जब हम इसे बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे 0, मतलब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप बचा दिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम करेंगे इनके फैक्टर करने से पहले हमें क्या करना है, बाहर वाले नंबर की गुणा करनी है। तो जब हम 1 की इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, हमारा इतना ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करके लानी है हमें 1800, 2 नंबर कोई ऐसे रखने हैं, और ये हमारा माइनस का है, मैंने पहले ही बोला था अगर ये माइनस का होता है तो माइनस करके लाना है, ये प्लस का होता है तो प्लस करके लाते। तो अब हम इसके फैक्टर क्या करेंगे, 45 माइनस 40। अगर हम 45 की गुणा करते हैं 40 में तो 1800 आएगा, अगर हम 45 में से 40 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा यही होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे 45 माइनस 40, बाहर x आ जाएगा 1800 बराबर 0। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम हमारा ख़त्म हो जाता है। अब अगला स्टेप क्या करना है, x की घात 2, ये 45x हो जाएगा, ये माइनस का 40x हो जाएगा, और माइनस का 1800। अब हम यहाँ पर लेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, यहाँ पर सिर्फ आएगा x, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 45 45, हम ले लेंगे माइनस का 40। अगर हम यहाँ 40 लेते हैं तो 40 खत्म, x बचेगा, और अगर इसमें से हमारा 1800 में से 40 निकलेगा तो प्लस का बचेगा 45, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम क्या करेंगे,
x प्लस 45 मतलब एक ब्रैकेट के अंदर से ले लेंगे और जो बाहर बचा है उसे ले लेंगे x माइनस 40। तो इसे बराबर 0 के रख देंगे। इन दोनों को 0 के बराबर करके आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ ताकि आगे हम जगह बना सकें। इसके अगला क्या स्टेप होगा हम सब जानते हैं। इसको बराबर 0 के करना है, इसको बराबर 0 के करना है, तो हम लिख देते हैं x प्लस 45 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। अब करते हैं इसे सॉल्व। ये इधर जाकर बॉर्डर पार्ट जाकर माइनस का 45 हो जाएगा और ये बॉर्डर पार्ट जाकर हो जाएगा प्लस का 40। तो हम सभी जानते हैं कि स्पीड हो, एज हो या लेंथ हो, कुछ भी हो, जब हम इसे माइनस में नहीं रख सकते तो हम इसे हटा देंगे। इसके बाद में हमारे पास आएगा 40 निकल कर। और x हमने क्या माना था, यहाँ हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड को माना था x, तो मतलब x बराबर हमारा 40 हो गया। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, हमारी जो पहली स्पीड थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड वो निकल कर आ गई है हमारे सामने 40 km/h। आ गए ना निकल कर। अब हमें स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर 45 की स्पीड होती है हमारी, मतलब x प्लस 5 का मतलब हो गया 40 प्लस 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इतनी स्पीड दोनों निकल कर आई हैं हमारी। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें, अगर हम इसको वेरीफाई करें तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, 360 में अगर हम 40 का भाग देंगे, इससे कट जाएगा 4 में 36, इसका 9 आ जाएगा। अगर हम 360 में 45 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अगर हम 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, 9 घंटे ये लेती है, 8 घंटे ये लेती है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन कितना प्यारा था, बहुत ही प्यारे ढंग से आप लोगों को समझना है, बढ़िया तरीके से पूरा करना है। तो हमने लेट किया है उसे बढ़िया तरीके से लिखना है, और कुछ स्टेटमेंट मुझसे भी छूट गई होंगी तो वो आपको पूरी लिखनी है, जो भी आपके स्कूल में लिखवाई हों। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का 9वां क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. इससे बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले इसने क्या बोला है, 2 नल हैं, एक छोटे मुंह वाला और एक बड़े मुंह वाला। अगर दोनों को एक साथ किसी टैंक में खोल दिया जाए तो वो 9 सही 3/8 घंटों का समय लेते हैं। मतलब इतने घंटे लगते हैं उस टैंक को एक साथ भरने में। इन दोनों नलों को एक टैंक को भरने में समय कितना लगा, 9 सही 3/8 घंटों का। तो ये तो हो गया एक साथ का। अब इसने क्या बोला है, जो बड़ा वाला टेप है तो उसका तो मुंह बड़ा होगा। अगर हम सिर्फ उसे खोल दें उस टैंक में तो वो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लेगा। जैसे हमने स्मॉलर टेप को x माना, तो लार्जर टेप को कितना समय लगना चाहिए फिर, x माइनस 10। मतलब ये टाइम हो गया हमारा। तो ये आवर्स हो गए हमारे, इसे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ आवर्स। उसके बाद में हमें फिर ये भी बताना है कि दोनों से अलग अलग भरें तब कितना समय लगेगा, ये हमें समझना है। तो हमने क्या किया, स्मॉलर टेप को x मान लिया, लेट कर लिया, और लार्जर टेप को कितना लेट कर लिया हमने, x माइनस 10, क्योंकि 10 घंटे कम समय लग रहा है तो इसलिए उसमें से 10 घटाकर हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि इन्होंने 1 घंटे में कितना पोर्शन भर दिया। तो पहले हम 1 घंटे के हिसाब से लेते हैं, तो इसे कर लेते हैं 1/x, इसे कर लेते हैं 1/x माइनस 10। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आवर्स निकालने हैं, दोनों को कितना समय लगता है, 9 सही 3/8। अगर मैं इसे सही कर लूँ तो ये हमारा बन जाएगा 75/8। अब इसका मुझे क्या करना है, इन दोनों में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों ने कितना कितना पोर्शन भरा। तो इसमें गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 75/8, और अगर इसमें गुणा करूँगा प्लस करके इसमें गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 75/8, इस तरीके से। तो दोनों में मैंने प्लस करके दोनों के पोर्शन निकाल लिए। और टोटल क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। मतलब 1 हमने लिख दिया, इसने इतना पोर्शन भर दिया प्लस इसने बाकी का पोर्शन भर दिया, तो दोनों ने प्लस करके पूरा कर दिया, टैंक को पूरा भर दिया। अब इसने पूरा भर दिया, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 75 हो जाएगा हमारा 8x, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/, तो 1/ क्या, ऊपर 75 ही हो जाएगा ना पूरा जब 1 में करेंगे तो, और ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 1। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद में हम अगला स्टेप क्या लेंगे, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ऊपर बड़ा बड़ा नंबर हैं तो बड़े बड़े नंबरों को छोटा कर लेते हैं। नीचे में क्या करूँगा, 75 की गुणा कर दूंगा, मतलब भाग दे दूंगा ऊपर वाले नंबर में। 75 यहाँ पर और 75 यहाँ पर, तो इससे ये हमारा कट हो जाएगा, इससे ये हमारा कट हो जाएगा। अगर मैं इतना तो कर दिया मैंने, अब कितना बचेगा, ध्यान रखना ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही हो सकता है और करना पड़ेगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा आ जाएगा अगला 1/8x,
यहाँ आ जाएगा हमारा 1/8 x माइनस 10, ये पूरा हो गया, इक्वल टू 1/75। इसका हमारा सेम आ जाएगा जो बचा हमारा। अब हम इस 8 को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो 8 को ख़त्म करने के लिए हमें ऊपर गुणा कर देनी है। हमें करना क्या है, अगर हमें ऊपर वाला नंबर ख़त्म करना है तो नीचे रखकर भाग दे देंगे। मतलब जैसे हमने 75 ख़त्म किया, ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इक्वेशन में, और ऐसा हमें करना ही करना है छोटा करने के लिए, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें, और दोनों पोर्शनों में करना है। अब हमें नीचे वाला ख़त्म करना है तो हम ऊपर गुणा कर देंगे। तो इससे ये ख़त्म हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया, ये इसके साथ ही रहेगा। तो हमारे यहाँ क्या बचा, 1/x प्लस यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1/x माइनस 10, और यहाँ हमारा आ जाएगा 8/75। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद में फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस पूरे पोर्शन की यहाँ गुणा हो जाएगी, इस पूरे पोर्शन की यहाँ गुणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा हमारा x माइनस 10, ये प्लस का x आ जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारा, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो x की पावर 2 माइनस 10x, इतना हमारा आ चुका है। अब इक्वल करेंगे 8/75, इतना हमारा इक्वल में है। अब ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस के 10 का भी कुछ नहीं होना हमारा। नीचे आएगा हमारा x की घात 2 माइनस 10x, इतना हमारा बचा अभी। और इक्वल टू में हमारा सेम आ जाएगा 8/75। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम करते हैं 8 की इन दोनों में। तो 8 की मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर। अगर हम 8 की इन दोनों में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8x की पावर 2, बीच में माइनस है तो माइनस का क्या आएगा 80x, तो 80x आ गया। इक्वल टू करके क्या आएगा हमारा 25 के अगर 2 में हम करेंगे तो कितना आएगा 150x ये बना, और माइनस का हमारा बन जाएगा 750, 750, इतना आ गया हमारा। अब इन सबको बराबर के पहले ले लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, 80x है हमारा, माइनस का 150, ये भी x के साथ आएगा, प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। अब ये एक जैसे वेरिएबल वाले हैं, इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 8x की पावर 2, माइनस का हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0, 8 5 13 का 3, 230x प्लस 750 बराबर 0। कुछ भी करने से पहले इसको हल्का कर लेते हैं। इन सब में हम 2 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4x की घात 2, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है। तो अगर 4 की इसमें गुणा करूँ, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15। तो हमें 2 एक्स्ट्रा फैक्टर लेने हैं कि दोनों की गुणा करें तो 1500 आना चाहिए। और अगर हम यहाँ देखें प्लस है या माइनस, तो ये प्लस आएगा। ये गलती से मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो हमें क्या करना है, प्लस करके 115 लाना है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि सीधा सीधा हमें दिख रहा है। अगर हम 100 की गुणा करें 15 में तो 1500 आ जाएगा। अगर हम 100 में 15 को जोड़ दें तो 115 आ जाएगा। तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना आएगा 100 प्लस 15, बाहर x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 375 बराबर 0। अब यहाँ करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 4x कॉमन हमारा आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 माइनस 25, यहाँ हम ले लेंगे 15, तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला उतारेंगे x माइनस 25, और जो बचा ब्रैकेट के बाहर उसे उतार लेंगे। ये हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दो, तो देखते हैं क्या आता है। x माइनस 25 बराबर 0, 4x माइनस 15 बराबर 0। इसका आएगा x बराबर 25, और इसका कितना आएगा 4x बराबर, ये प्लस का 15 हो जाएगा, और ये यहाँ से चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई 15/4, और यहाँ ही 25। तो हम क्या करते हैं 25 मान लेते हैं। हम 25 से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 25 आई है। अब मैं वेरीफाई करता हूँ। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो x कितना आया हमारा 25 आया, मतलब स्मॉलर टेप कितना टाइम लेता है 25 घंटे का, सिंपल। तो बड़ा टेप कितना लेगा 25 माइनस 10 बराबर 15। हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से
कि जो स्मॉलर टेप है वो 25 घंटे का समय लेता है उस टैंक को भरने में, और जो लार्जर टेप है वो 10 घंटे कम, मतलब 25 - 10 बराबर 15 घंटे लेता है। तो सिंपल ही हम ऐसे निकाल लेंगे। पूरी लैंग्वेज लिखनी है, मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से कम लैंग्वेज लिखता हूँ। लैंग्वेज आपको लिखनी है बढ़िया तरीके से, पूरा एकदम सजाकर एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको बढ़िया तरीके से करना है। तो ये तो आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा, और ऐसे क्वेश्चन जो होंगे हमारे इसी तरीके से होंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी आपको करना है, क्योंकि इससे पहले मैं ट्रेन वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम छाप देना समझकर, पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains। क्या करना है, दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है कि दोनों की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम सिंपल ही मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन से शुरू करना है हमें। तो हमने इसका क्या मान लिया, एक्स लेट कर लिया, तो इसका तो एक्स लेट कर लिया, और उसके बाद में दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में समझाया क्या गया है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, यात्रा करने के बाद में जो एक एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी वाली गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसे हम सीधा अगर समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम का समय लेती है। तो हम सिंपली मान लेते हैं 132 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटे में तय किया एक्सप्रेस ने। तो इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसने 11 में किया होगा, क्योंकि जब ये 11 में कर रही है तो ये कितना समय ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है, तो इसका मतलब 1 घंटा कम कर देंगे। तो हमें ऐसे ही करना है, आगे समझना है पहले। तो कम समय लेती है, आगे क्या बोला है, इसने बोला है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी वाली गाड़ी से 11 ज़्यादा हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ज़्यादा हो। जैसे पहले हमने किया था, पहले हमने 5 बढ़ाई थी, अब हमने 11 बढ़ा दी। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं दोबारा। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है, x का। इसमें बोला गया है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की पैसेंजर ट्रेन से औसत चाल कितनी हो, 11 ज़्यादा हो, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी चाल है ये, मतलब 11 ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें क्या करना है, फिर दोनों की औसत चाल बतानी है। तो देखो कितनी सिंपल है। जो पहला स्टेप हम लेंगे वो कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पैसेंजर गाड़ी के बारे में। तो दूरी कितनी है हमारी, 132 किलोमीटर, और चाल क्या है हमारी, x। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में चाल का डिवाइड देना पड़ेगा, फिर माइनस कर देंगे। सेम दूरी तय करने में ये कितना समय लगाती है, x + 11 की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। तो अंतर कितना है इनका, 1 आवर का, 1 आवर का ही तो अंतर है। इस वाली ट्रेन से ये वाली ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, तो इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा लेती है। इसमें से अगर इसका टाइम घटा दिया जाए तो 1 घंटे का डिफरेंस है। तो जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देख लेना, आपको पूरा बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। तो जो जानकारी थी वो मैंने लिखवा दी है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था ना ऊपर 132 है, तो हम 132 का यहाँ भाग देते हैं, यहाँ भी 132 का भाग देते हैं, तो ये कट जाएगा, सिंपल हो जाएगी ना हमारी इक्वेशन। इसी तरीके से ये सॉल्व करना है, आगे बढ़ाना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम समझेंगे। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले बता दिया, आपको वो समझ में आया होगा। तो 11 को ध्यान से समझते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर की पावर 2 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो पहली बात इसने ये बोली है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 है। मतलब कोई भी हमने इस तरीके से कोई भी 2 वर्ग मान लिए, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, मतलब इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस करें तो 468 मीटर की पावर 2 आएगा। इस तरीके से बोला है इसने। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो फर्स्ट साइड जो है हमने x मान ली और दूसरी साइड हमने y मान ली। इस तरीके जैसे कि इसकी एक साइड x हो गई, इसकी एक साइड y हो गई, इस तरीके से, ताकि दोनों में हम कंपैरिजन कर सकें। तो ये तो हमने लेट कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, इसने बोला है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। पहले वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका आएगा x की पावर 2
प्लस दूसरे वाले का आएगा y की पावर 2। तो टोटल ऐड होके इनका प्लस क्या आता है हमारा 468 मीटर की पावर 2। ऐसा इसने बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आता है हमारा इतना। पहली शर्त हो जाती है, ये हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने सेकंड में क्या बोला है, सेकंड इक्वेशन में इसने बोला वर्ग का परिमाप क्या आएगा 4a। 4a का मतलब एक तरफ हो जाता है 4x और दूसरे के लिए हो जाता है 4y, इस तरीके से। तो इन दोनों में डिफरेंट इसने बताया है 24 मीटर का। तो हम लिखेंगे कैसे, हमें लिखना है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 मीटर। ये हमारी बन जाती है सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई क्षेत्रफलों का योग करके, दूसरी हमने बनाई इसके पेरीमीटर्स में डिफरेंस दिखा के, मतलब इसके परिमापों में अंतर दिखा के। ये इतना हो गया हमारा। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थोड़ी सॉल्व हो सकती है, मतलब अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 6 मीटर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। इसे मैं मीटर को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। करेंगे तो ये हमारा y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6y। अब ये मुझे पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। स्टेटमेंट आप पर छोड़ता हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से लिख सकें। तो ये हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 प्लस y की पावर 2, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की पावर 2 जैसा कि यहाँ लिखा गया है, और इक्वल टू आ जाएगा 468। सिर्फ इतना ही लिखना है अभी हमें, और इसको खोल देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो ये हमारा हो जाएगा 36 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab क्या आएगा हमारा प्लस का 12y, अब प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 468। मैं यहाँ जगह कर लेता हूँ ताकि हम आगे के सॉल्यूशन को जारी रखें। ये दोनों सेम है तो ये हो जाएंगे 2y की घात 2, और यहाँ आ जाएगा प्लस 12y, और ये 36 है, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये प्लस का 36 है, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू से पहले जब आएगा हमारा। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो पहले यहाँ से लिखते हैं 2y की घात 2 प्लस 12y। तो ये हमारा हो जाएगा 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, और यहाँ 4 का 4 हमारा आ जाएगा पूरा इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब ये 2 से भाग हो रहा है हमारा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6y, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216 आ जाएगा। इतना हमारा आ चुका है। अब हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को करने से पहले दोनों की गुणा करनी है, x के पावर 2 के साथ वाले की और कॉन्स्टेंट टर्म की। तो यहाँ y है तो मतलब x की पावर 2 ही आता है फॉर्मूला में, उस हिसाब से मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 216 ही आएगा। तो 216 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, जो a इंटू बी करें तो आए 216, और a माइनस बी करें तो आए हमारा यहाँ पर 6, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हमारा माइनस है तो माइनस करके ही आना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसके फैक्टर करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब इसे हम करते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। हाँ, ये फैक्टर सही रहेंगे अगर हम 18 और 12 की गुणा करें तो मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो आगे हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर y की घात 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 18 माइनस 12, ब्रैकेट के बाहर y आ जाएगा माइनस 216 बराबर 0। इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। अब y की घात 2 प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ y आएगा, तो y बचेगा अंदर, प्लस का 18 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 12 ले लेंगे तो यहाँ भी y और प्लस का 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक ले लेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर वाला जो बचा है हमारा वो ले लेंगे इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर दिखा देंगे। दिखाते हैं यहाँ पर y प्लस 18 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा y माइनस 18, ये आ जाएगा y प्लस का 12। और हम सब जानते हैं कि y की जो वैल्यू आए या किसी की भी वैल्यू आए, वो माइनस में वैल्यू हमारी वैल्यूएबल नहीं होगी, मतलब हम उसे रख नहीं सकते, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती है। यहाँ y इक्वल टू तो आ चुका है। अब हमें x इक्वल टू भी निकालना है, क्योंकि हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, समीकरण थर्ड में, मतलब इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ में स्टेटमेंट लिख देनी है पुट y इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। तो हमें y इक्वल टू रखना है इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ आएगा हमारा x माइनस y की वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 18 इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम रख देंगे
x बराबर 18 और y बराबर 12। मतलब पहली साइड जो 18 है, दूसरी 12 है, जो हमने लेट कर रखी है। तो ये हमने जो मानी थी वो एक्चुअल साइड हमारे सामने आ चुकी है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे, ये आ जाएगा। तो मैंने सब कुछ करके दिखा दिया है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।